खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक अट्ठाईसवां बाब 16वीं से 20वीं आयत। उस वक्त वो 11 शागिर्द जलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था और उसे देखकर सजदा किया, लेकिन बाज ने शक किया। और यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान में और ज़मीन पर सारा इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। तशरीफ रख। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं खुदावंद के जलाल के लिए। ये हम्द और सताइश हो खुदावंद की। आज शाबाश शाबाश, बहुत खुशी का दिन है आज। हालेलुया। आज ईद सऊद है, असेंशन। क्या मतलब है? रसूलों के अकीदा में हम इस बात को दोहराते हैं, खुदावंद यीशु मसीह मर गया, दफन किया गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, खुदा बाप के और वहाँ से वो तो आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठ गया। ये बात मना रहे हैं, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप के दाहिने हाथ। ये भेद है, इस भेद पर हम गौर करते हैं। तो असेंशन है, अगर वो सऊद है, आसमान पर चढ़ गया, बाप के पास है, तो फिर सब कुछ है। अगर वो सिर्फ मर के इधर ही रहता, कुछ नहीं, फिर नहीं, वो आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है। इसलिए साक्रामेंट है, इसलिए पाक मास है, इसलिए सब कुछ है। अब इसको हम समझने की कोशिश करें। सबसे पहले खुदा का कलाम आज तलावतें क्या बयान कर रही हैं, उनकी रोशनी में आज 2 बातें मैं बयान करूंगा। नंबर 1, खुदावंद यीशु खुदावंद है, खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह। नंबर 1, खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह। नंबर 2, आज की ईद सऊद के मुताबिक वो कौन है? काहने आज़म है। कौन है? ये 2 बातें हैं। यीशु बादशाह भी है और यीशु काहिन भी है। ठीक है। 18वां बाब तकवीन की किताब में हम पढ़ते हैं कि वो मल्के सादक काहिन, उसके रुतबा का दायमी काहिन है, और इब्रानियों के नाम खात में वो बादशाह भी है, वो काहिन भी है। ये 2 बातें हैं जिस पर हम आज गौर करेंगे। ध्यान से सुने, कुछ आपके जहन खुलेंगे। तो लफ्ज़ खुदाबंद, बादशाहों का बादशाह, मालिकों का मालिक, आज के कलाम के मुताबिक हम देखें तो जब हम सऊद को देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पेस में खुदाबंद चला गया, अब दूर चला गया, अब वो
हम तक पहुंच नहीं सकते, ये मतलब नहीं है। बल्कि मतलब यह है कि यीशु जो जी उठा है, वो जी उठने के बाद वो 40 दिन तक शागिर्दों पर जाहिर होता रहा, और जब जाहिर होता है वो उसको नहीं पहचानते। वो कहते हैं रूह है वही है, लेकिन फर्क है, इसलिए उसके जख्म है, इसलिए उसने अपने हाथों को पसली को उसने दिखाया, जख्म दिखाया, है वही है फर्क है। क्या मतलब? मतलब यह है कि ये यीशु जब जी उठा है, अब फर्क दुनिया से है, फर्क दुनिया से है। यह है हमारी दुनिया से, वो आया, वो दुनिया में पैदा हुआ, इंसान बना है, अब वो जी उठा है, अब वो फर्क हो गया, उस दुनिया से बिलोंग करता है, और वहां उस दुनिया में वो हम सबको ले जाकर जाना चाहता है, इसलिए वो फर्क है। मैं मिसाल देता हूं, तितली की मिसाल। तितली बनने से पहले वो कीड़ा है, और वो कीड़ा तितली की शक्ल इख्तियार है वही है, लेकिन फर्क हो गया। हम भी इस जिस्म में रहते हुए हम भी कीड़े की तरह ही हैं, लेकिन जब भी खुदा यीशु पर ईमान लाते हैं, हम भी जलाली हो जाते हैं, बहुत खूबसूरत हो उस दुनिया में। तो बाइबल की रूह से जो आसमान है, आसमान क्या है? आसमान वो दुनिया है जहां पर खुदा की परफेक्ट मर्जी पूरी होती है, जहां पर फरिश्ते हैं, जहां पर खुदा की हुकूमत है, जहां पर मुकम्मल तौर पर खुदा का कंट्रोल है। ये आसमान है, वो दैट रेलम, वो दुनिया। और ये दुनिया जो है, यहाँ पर खुदा जो इंसान बनकर आता है ताकि इस दुनिया को उस दुनिया के साथ मिला सके। सो यहूदी यूनानी सोच के मुताबिक प्लेटो एक फिलासफर था, वो पेश करता है कि इंसान जो है वो एक गार में है, उस गार में है, और सामने दीवार पर एक रोशनी पड़ रही है, उस पर जो अंदर उस गार में लोग हैं वो देखते हैं, वहाँ पर साया देखते हैं लोगों का। और फिर एक जो प्रिजनर है वो गार में, वो कोशिश करके वहाँ गार से निकल आता है और उस दुनिया में चला जाता है। तो इसी को प्लेटो बना कर कहता है कि ये जो इंसान का जिस्म है, ये पिंजरा है, ये कैद है, रूह इसके अंदर कैद है, और हमें इस दुनिया से, ये दुनिया बुरी है, ये जिस्म अच्छा नहीं है, ये उसकी है प्लेटो यूनानी तालीम है, ये बाइबल की नहीं है, ठीक है। ये इस जिस्म को मारो, ये बुरा है, इस दुनिया को से ख़त्म करो, बाहर निकलाओ, इस दुनिया से निकलाओ। ये बाइबल नहीं है। बाइबल जो है क्या है? खुदा, वो दुनिया जो खुदा की है, खुदा की हुकूमत है, और जो ये दुनिया है वो यीशु मसीह के वसीले से एक हो जाती है, दुनिया से फरार नहीं है। मसीहत दुनिया से फरार नहीं है, मसलों से फरार नहीं है, बल्कि इस दुनिया को तब्दील करना है, इस दुनिया को निजात देनी है। खुदा का बेटा इंसान बना ताकि इंसान को खुदा के साथ मिला सके, दुनिया से फरार नहीं है, ठीक है। और यही सोच बहुत से लोगों की यही सोच है, लेकिन वो बाइबल की सोच ये है, दुनिया को, इस इंसान को जो गंदगी में है, इसको उठाकर तब्दील करके सोना बना दें, ये बाइबल है, ये निजात है, ठीक है। हाँ, दुनिया बुरी है, बहुत बुरी है, नहीं बुरी है, लेकिन इसी दुनिया को खुदा अच्छा करने के लिए, ठीक करने के लिए आता है, इसलिए वो इंसान बना।
यीशु मसीह इंसान बना है, और जब वो ऊपर जाता है इसका मतलब हमारी इंसानियत खुदा की जात के सामने पेश करता है। और यही इंसान जो गंदगी में है, इसकी नेचर गुनाह में है, यीशु मसीह की मौत और जी उठने के वसीले से ये इंसान पाक हो गया, साफ हो गया, अर्शों का वारिस हो गया। और अब वो यीशु जो खुदा इंसान बना है, वो खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है। आसमान उसका है, जमीन उसकी है। यरूशलेम को, और मैंने यरूशलेम को उतरते देखा। अब क्या है असेंशन, क्या है? खुदा और इंसान एक हो जाते हैं। इंसान खुदा की तरफ बढ़ता है, खुदा इंसान की तरफ, दोनों मिलते हैं। आसमान और ज़मीन एक हो जाते हैं। ये है ईद सौद, ये है, फरार नहीं है। ओ यसु दूर चला गया हमारे दूर, नहीं 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 नहीं, नहीं। जो ए हमारे बाप की दुआ है, देखिए खूबसूरत, यही है, ये बाइबल की सोच है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर, यानी आसमान और जमीन का मिलना, ये निजात है। फरार नहीं है, पूरी दुनिया कत्लो गारत कर दो, नहीं, फरार नहीं है इस दुनिया में। इसलिए खुदा ने इस दुनिया में ही भेजा, तमाम दुनिया में जाओ। ये जो दुनिया है, तमाम दुनिया में शैतान से छीन लो, इस दुनिया को आज़ाद कर दो, गुनाहों की माफ़ी, निजात, शिफा, जलाली। इसीलिए इस दुनिया में की ज़िंदगी गुजारते मुकद्दस लोग, मुकद्दस हस्तियाँ वो दुनिया से गुजरे हैं। इस दुनिया पर वो गालिब, यसू नाम में गालिब आए हैं, उसके लहू से, उसके कलाम पर अमल करके, इसलिए वो मुकद्दस है, इसलिए पतामंद है। आमीन, ये है एसेंशियल। ओके, सो जब हम पहला नुक्ता हमारा खुदाबंद, इस रोशनी में हम गौर करेंगे कलाम पे जो तलावते हैं। पहली तलावत, हालेलुया। और वो ये कहकर उनके देखते हुए ऊपर उठा लिया गया, ऊपर उठाया गया, और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और वो उसको आसमान पर जाते हुए ताकते ही थे कि देखो, दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और बोले, ऐ जलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा उस तरफ फिर आएगा। तो गोया ये है यीशु जो आसमान पर उठाया गया। बदली ने उनकी नज़रों से छुपा ली। बदली ये निशान है, अलामत है, लफ्ज़ी मतलब नहीं लेना, नहीं, बादल के को इस्तेमाल करके उस खुदा की हजूरी को बयान किया गया है। और ये बादल देखें बाइबल में शुरू, और जो बादल दिन के वक्त बादल था, रात के वक्त आग, ये सारे निशान है खुदा की हजूरी के। और सुलेमान बादशाह ने जब हैकल बनाई थी और हैकल की तकदीस हुई थी, और हैकल में अबर छा गया, बादल छा गया, हजूरी, और जो काहिन थे वो खड़े ना रह सके, ताकत ना रही। ये है जब खुदा की हजूरी होती है तो हम पावरलेस महसूस करते हैं, बेबस महसूस करते हैं, हिम्मत नहीं होती, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते उसकी हजूरी का। है? ये है, ये बादल खुदा की हजूरी को जाहिर करते हैं। बाब, तो ये यीशु जो आसमान पर उठाया गया, मतलब क्या है कि उस खुदा के रुतबे में ये यीशु कामल खुदा है, ये याद रखना है, कामल खुदा है, कामल इंसान है। अब वो बाप के दाएं हाथ बैठा है, रुतबा रखता है, इज्जत रखता है, शान रखता है, कुदरत रखता है, दौलत रखता है, इज्जत रखता है, सब कुछ रखता है। खुदा बाप के दाएं हाथ बैठा, कुदरत जलाल सब कुछ उसका है। तो ये कि कलाम आज की तिलावत में क्या है, और भी कुछ हवाले देखेंगे। देखो दूसरी तिलावत में पौलुस रसूल कैसे मसीह की शान बयान करता है। हालेलुया। हम अपने पहले नुक्ते पर गौर कर रहे हैं, जीसस इज लॉर्ड, ये पहला नुक्ता है हमारा, ही इज किंग ऑफ किंग, ये पहला नुक्ता है। दूसरा है जीसस इज हाई प्रीस्ट, कहने आजम है वो। ओके,
हम मोमिन के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही कमाल है, उसकी बड़ी कुदरत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में जब उसे मुर्दों में से जिंदा किया। अब देखिए ये पौलुस रसूल उसकी शान बयान कर, आसमान पर अपनी दाहिनी तरफ बिठाया। दाहिनी तरफ बिठाने का मतलब भी वो बयान कर रहा है, यानी हर तरह की रियासत कहिए और हुकूमत और कुव्वत और सियादत और हर एक नाम से बहुत ही बुलंद किया, ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आइंदा जहान में भी लिया जाता है। यह भी मालिक है इस जहान का भी उस जहान का भी। और अब सुनिए, अब पीछे कहिए, और सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया और उससे इस कलीसिया के लिए सबका सर ठहराया। ये उसका बदन और भरपूरी है जो सब में सब कुछ पूरा करता है। और सुनो, कलीसिया का सर कौन है? यीशु है। कलीसिया का सर कौन है? और सारा आसमान पे चला गया, बदन इधर है। इसका मतलब ऊपर से ऑर्डर आते हैं, ऊपर से वो कमांड करता है, ऊपर से वो हुक्म देता है इस ऑपरेशन को, दुनिया की निजात के ऑपरेशन को। पुराने जमाने में जब जंगें लड़ी जाती थी 18वीं सदी तक 19, तो तलवारों की जंगें थी और जो कमांडर होता था वो ऊंची जगह पर, और ऊंची जगह थे, सारे जंग का ऑपरेशन वो सर्वे करता था, देखता था और कमांड करता था ऊपर जगह से। तो इसी तमसील को लेकर देखें कि इस दुनिया में जो जंग है, हमारा जो सर है यीशु है, वो ऊपर चला गया है। अब बदन कलीसिया है, उसका सर, कलीसिया का सर यीशु है, बदन कलीसिया है। अब ऊपर से बुलंदी से ऊंची जगह पर इज्जत पाकर, कुदरत पाकर और शान पाकर, सब कुछ रुतबा पाकर, अब वो ऊपर से कमांड कर रहा है इस रूहानी जंग के लिए, दुनिया को जीतने के लिए, दुनिया की निजात के लिए। आमीन। इसलिए आज ईद सऊद है तो अगले त्वार ईद पेंटिकोस्ट है। उस जंग के लिए, दुनिया की निजात के लिए, रूहों को बचाने के लिए वो आसमान से बाप और बेटा अपना रूह नाजिल करते हैं। रूह कुदस का नज़ूल है ताकि हम इस जंग को जारी रखें, रूहों को बचा सकें। सब कौमों में जाओ, बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, हर बशर उसका जुबान इकरार करे यीशु खुदावंद है, हर घुटना उसके हुजूर झुके। इस मकसद से रूह कुदस वो भेजता है। आमीन, हालेलुया। तो वापस इसी पॉइंट पर, जीसस इज लॉर्ड, यीशु खुदावंद है, बादशाहों का बादशाह, कुदरत उसकी, अजमत उसकी, हशमत उसकी। इसी बात को हम कुलसियों के नाम खाते के हवाले से भी यीशु की अजमत है। फिर उसके बाद इसका ताल्लुक हमारी ज़िंदगी से क्या है, फिर हम उसकी तरफ आएंगे। हालेलुया। गौर कीजिए, सॉरी, इंजील में पर उसके बाद आते हैं आपकी मत्ती की इंजील। उस वक्त वो 11 शागिर्द उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उसे देखकर सजदा किया, लेकिन बाज़ ने शक किया। और यहाँ पर पहाड़ पर चढ़कर उसने कहा, क्या कहा? आसमान और ज़मीन पर सारा इख्तियार मुझे दिया गया है। आसमान और ज़मीन पर सारा इख्तियार। गौर करो, मत्ती की इंजील के शुरू में जब मसीह की आजमाइशें हैं तो लिखा है, चलो भी ये हवाला आपके सामने पढ़ता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ जाए। हालेलुया। हाँ जी, यह है 4 बाब मत्ती की इंजील, उसकी 8वीं आयत। फिर शैतान उसे एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया। यहां भी पहाड़ है, वहां भी पहाड़ है। अब देखिए, और दुनिया की सब मुमलिकतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई, और उसे कहा, अगर तू गिरकर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दूंगा।
यहाँ पर शैतान क्लेम कर रहा है क्योंकि कहता है ये मेरा है, ये दुनिया मेरी है, हर बंदा मेरा है इस दुनिया का, इस दुनिया का पैसा मेरा है, इस दुनिया की एजुकेशन मेरे लिए है, नौजवान मेरे लिए काम करते हैं, सेहत होती है मेरे लिए काम करते हैं, लोगों के पास पैसा होता है वो मेरे कामों के लिए लगाते हैं, इज्जत शोहरत होती है तो मेरे काम करते हैं, ये सारा कुछ मेरा है, तरक्की होती है, ओहदा होता है, सब कुछ मेरे काम के लिए लगाते हैं, ये सब कुछ मेरा है। शैतान उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया, ये सब मेरा है। यहाँ पर शैतान क्लेम कर रहा है शैतान की हुकूमत इस दुनिया में है, इस दुनिया में बुराई, गंदगी, गुनाह किसको जाहिर करता है? शैतान की हुकूमत है। आप फॉलो करते जाएं ज़रा। अब यीशु ने अभी अपना मिशन शुरू नहीं किया है। ये देखिए बपतिस्मा के बाद, फौरन बपतिस्मा के बाद उसकी आजमाइशों में उसके बाद वो मिशन शुरू करता है। और उसका मिशन क्या है? डीथ्रोनिंग, रजीम का तब्दील होना। क्या मतलब? हर नौजवान शैतान के ताबे है, अब यीशु की बादशाही गई, हर नौजवान यीशु के ताबे है। दुनिया का पैसा जब शैतान की हुकूमत है, शैतान के ताबे है, जब खुदावंद यीशु की हुकूमत आ गई, यीशु के ताबे है। हर खानदान जो खुदा से दूर है, शैतान के ताबे, जब यीशु की हुकूमत आती है वो खुदा के ताबे हो जाता है। हमारी एनर्जी, हमारी सांसें, हमारे बच्चे, हमारे जो कुछ भी है, यीशु के ताबे होना। खुदावंद यीशु इसलिए आया शैतान को डीथ्रोन करने के लिए, शैतान को तख्त से गिराने के लिए, उसकी ताकत खत्म करने के लिए, ताकि हर घुटना यीशु के आगे झुके। ये है जीसस इज लॉर्ड। आप ये देखिए, ये चौथे बाब में मत्ती, और मत्ती आखिरी बाब में यही तो बताना चाहता है। आखिरी बाब में हमने पढ़ा, ये 28वां बाब और आखिरी आयतें हैं मत्ती की इंजील। ये निचोड़ है सारी, इस सारी बातचीत का। उसने गुलाम सुनाया, उसने मौजज़े किए, ये सब यही कहानी है। और उसका मसलूब होना, उसका मुर्दों में से जी उठना, सब यही है शैतान को तख्त से गिराने के लिए, ताकि हर बशर आज़ाद हो, यीशु की हुकूमत हर बशर पर कायम हो। अब सुनिए, ये आखिरी बाब में हमने क्या सुना है? ओ यीशु जलील उस पहाड़ पर गए जो उसने मुकर्रर किया था, और उसे सजदा किया उन 11 ने। बाद ने शक किया। जी हाँ, देखो, बाद ने शक किया, बाद में अभी भी है, अभी तक आखिरी दम तक। जब कोई खुदा सब कुछ देते हैं फिर भी शक करते हैं, लेकिन बाज ने शक किया। और यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, ये है, वहां शैतान पुकार रहा है। यहां यीशु की मौत जी उठने के बाद ये बातें हैं। आसमान में और जमीन पर सारा इख्तियार मुझे दिया गया है। ये असेंशन है, ये है दाईं तरफ बैठना, ये है आसमान पर उठाया जाना। और समझ आई? डीथ्रोन हो गया शैतान। मत्ती ये दो एक ये, और दूसरी बात मत्ती में, ये इंजील के शुरू में और आखिर में। एक और बात मत्ती अपने शुरू में बयान करता है। ये पहला बाप है, 23वीं आयत, पहला बाप 23वीं आयत। देखो कंवारी हामला होगी, उससे बेटा होगा, और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। ओ ये आज 700 साल पहले शायद नबी पेशन कोई कर रहा है, खुदा हमारे साथ है। अब मत्ती इंजील के शुरू में और आखिर में क्या बयान कर रहा है? देखो मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ। ये है क्लाइमैक्स इंजील का, वो जो शुरू में मत्ती बयान कर रहा है, खुदा हमारे साथ है। वो कहता है ये है खुदा, ये है जो मर के जी उठा है, ये जिसने फतह पाई है, वो खुदावंदों का खुदावंद, मालिकों का खुदावंद, हर सब कुछ उसका है, वो हमारे साथ है। जिसकी पेशगोई इशाया नबी ने की है, वो हमारे साथ है, इमानुएल। तो फिर जाओ दुनिया को तब्दील करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर रोज देखो, दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं। कौन कौन ईमान रखता है? मैं तो रखता हूं। हर रोज दुनिया के आखिर तक वो हमारे साथ है। ये है खुदावंद होना, ये है सीधे सौद, वो हमारे साथ है। आमीन। ये ईदे सौद है। अब वो ऊपर नहीं,
अब उसकी मौजूदगी हर जगह है। पहले वो महदूद था, एक वक्त में एक जगह, अब वो हर जगह पर है, हर घर में, हर चर्च में, हर गली में, हर बस में, जहाँ भी हो आपके साथ है हर रोज देखो। और एक दिन के लिए नहीं, हर रोज देखो, दुनिया के आखिर तक हर रोज मैं तुम्हारे साथ हूं। सो जीसस इज लॉर्ड। खुदाबंद होने का मतलब क्या है? सो सबको में कहिए, सबको में, ताकत नाल बुगा खोल के आखो, सबको में, सब जमाने, सारी कुदरत यीशु की है, ये मतलब है। ऑल पावर्स कहिए, ऑल नेशंस, ऑल टाइम्स बिलोंग टू क्राइस्ट। ये ईद सऊद है। और समझ आ रही है? ये ईद सऊद है, ये पत्र, यही इंजीलें सारी है, यही तो। इसी वजह से तो पौलुस रसूल कैद में होता है, कहता नहीं वो कैसर नहीं है, खुदावंद है, यीशु है, वो मालिक है। इसलिए वो डरता नहीं था, इसलिए शहीद हुए कि रजीम चेंज हो गई, रजीम ही चेंज हो गई। अब वो चेंज, जहां पर शैतान हुकूमत करता है वो यीशु हुकूमत करता है। इन शागिर्दों पर, पाक हस्तियों पर यीशु हुकूमत करता है। उन्होंने जिंदगियां दे दी थी, इसलिए उनका नाम आज तक लिया जाता है, इसलिए वो जिंदा हैं, इसलिए वो रोशनी का मंबे बन गए, रोशनी का मंबा बन गए, रोशनी के मीनार बन गए, दुनिया को जिंदगी देने वाले। आमीन, हालेलुया। और ਤੁਹਾਡੇ अंदर भी रजीम चेंज होनी चाहिए चेंज। कितनी हुकूमत है? हुकूमत चेंज होनी चाहिए। जिसकी हुकूमत है उसका राज है। अगर खुदाबंद यीशु की हुकूमत है, हम फर्क हो जाएंगे, जलाली हो जाएंगे, लाफानी हो जाएंगे। हालेलुया। सो एक दो हवाला और इसके बारे में, इस पॉइंट के बारे में। जीसस इज लॉर्ड, खुदाबंदों का खुदाबंद, मालिकों का मालिक। पौलुस रसूल क्या कहता है? ये कुलसियों के नाम खत पे से हवाला दूंगा और फिर मुकाशफे की तरफ जाऊंगा एक दो, ताकि ये आपके जहन में ये बात पड़ जाए, बैठ जाए। हैं, आप इस यीशु के अलावा और कहीं भी नहीं भाग के जाए, कहीं ना कहीं उसके बाजू में आएंगे। उसकी सलीब बाजू है, पूरी दुनिया को उस बाजू में समोल लेता है। जिधर मर्जी चले जाओ, जितने बड़े से बड़ा गुनाह भी कर लो, वहाँ से भी वो आपको निकाल लेगा। ये है उसका रहम। जी हाँ, सलीब उसके रहम को ज़ाहिर करती है। छुप नहीं सकते उसके, वहाँ से भी वो आपको बचा सकता है, कुदरत रखता है। हालेलुया। ओके, ताकत नहीं गए हो, शाबाश। ये पहला बाब है और उसकी 13वीं आयत से चंद आयतें पढ़ेंगे हम। आप पीछे पीछे गए कन्विक्शन के साथ, सिर्फ इस बात को अपने दिल में रिसीव करें कि यीशु मालिकों का मालिक, खुदाबंदों का खुदाबंद है। और जिस शख्स में उसकी हुकूमत आ जाती है वही तर जाता है, जिसमें नहीं है वही रुड़ जाता है। वहाँ जिन्नी मर्जी ढिल ला लो, फैसला थोड़ा है। रुड़ना चाहते हो कि तरना चाहते हो, बचना चाहते हो कि तबाह होना चाहते हो। ये बात है, ठीक है। एक तरफ शैतान की फौज है, जिन तक इग्नेशियस कहते हैं, एक तरफ शैतान की फौज है, एक तरफ यीशु की फौज है। फैसला आप कर लें कौन सी फौज में है। अगर मसीह की फौज में है तो फिर उसके साथ जंग करनी है, उसकी फौज में। यही है सारी रजीम चेंज की बात है, ठीक है। डीथ्रोनिंग ऑफ सैटन, रजीम चेंज करो अपनी ज़िंदगी में, अपने ख़ानदान में कर लो, बच जाओगे। हाँ जी, शैतान तो सन वड पैंदा है, शेर की मान धाड़ता है, किसे फाड़ खाए हैं। पतरस रसूल कहता है शेर की मानंद, बब्बर शेर की मानंद। ओके, हालेलुया। कहिए पीछे, उसी ने हमें, ये पहला बाब कुलसियों उसकी 13वीं आयत से, उसी ने हमें तारीकी के इख्तियार से छुड़ाया है। वाह, वही रजीम चेंज हो गई। आमीन। ओके, और अपनी मोहब्बत के बेटे की बादशाही में दाखिल किया है, जिसमें हमें मुखलसी
यानी गुनाहों की माफी मिली है। वो अनदेखे खुदा की सूरत है और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें, क्या आसमान में, क्या जमीन पर, क्या दीदनी क्या ना दीदनी, खल की गई, अरूश, सियादतें, रियासतें, हुकूमतें, सब चीजें उसी से और उसी के लिए खल्क हुई, और वो सब चीजों से पहले है और सब चीजें उसी में कायम रहती हैं। वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तिदा है, वो मुर्दों में से पहले उठा ताकि सब चीजों में वही अव्वल हो। आगे आप ही पढ़ लो कर जाके। ये बात है, ये है असेंशन, ये ईद सौत है। देखिए खुदावंद अब क्या है, मसीह ने क्या किया और ईद सौत क्या है। फिर रूल कुदस अगले त्वार मसीह ने गुनाहों की माफी दी, शागिर्दों ने गुनाहों की माफी, वही काम वो कर रहे हैं, शागिर्दों ने गुनाहों की माफी दी। मसीह ने शिफा दी, अब रसूल शिफा दे रहे हैं। मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, अब रसूल मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं। मसीह ने कलाम सुनाया, शागिर्द कलाम सुना रहे हैं। मसीह ने खिदमत की, शागिर्द खिदमत कर रहे हैं। मसीह ने दुख उठाया, शागिर्द दुख उठा रहे हैं। वही काम जो मसीह ने किया वही शागिर्द कर रहे हैं। रूल कुद्स की कुदरत, क्योंकि वो अब उसका सर वो ऊपर है, बदन नीचे है, बदन ये है, कलीसिया है। अब वो हमारे बदन को इस्तेमाल करता है, हमारे हाथों को, हमारे पाँव को, हमारी सब कुछ। हमारी सोच हमारी नहीं है, नहीं, दिमाग उसका है। हाथ हमारे हैं, आंखें हमारी इस्तेमाल करता है, मुंह हमारा इस्तेमाल करता है, दिमाग ऊपर है हमारा। अब आपका दिमाग नहीं है, मत सोचे आपका दिमाग ऊपर है, वो हमारा ऊपर है, वो हेड है, वो सर है, वो खुदावंद है, वो मालिक है, वो हुक्म देता है, रूल कुदस भेजता है, जाओ और सुना करो, अपने कमांडर की आवाज सुना करो हर रोज। यही रूहानी जिंदगी है। कमांडर आपको क्या कह रहा है, इस तरफ जाओ, वहां जाओ, ये करो, वो ऑर्डर दे रहा है, उसका हुक्म आपकी जिंदगी पर चले, दुनिया को जी सकते हैं। इसलिए आज ईद सौत के मौका पर मालिक की हैसियत से, खुदावंद की हैसियत से कहता है, तमाम दुनिया में जाओ, सब कौमों को बाप और बेटे रूल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें यह तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया। हाँ, अमल भी करो। और सुनो, सिर्फ दुआ काफी नहीं है, दुआ जरूरी है, दुआ जरूरी है, लेकिन वहां तक ना रुक जाएं, अमल करना शुरू कर दो। फिर हुकूमत आपकी, खुदा की हुकूमत, यीशु की हुकूमत आपके अंदर आएगी। मिसाल के तौर पर देखो ना, कमर तबला बजाता है और बहुत प्रैक्टिस की वजह से इतना अच्छा बजा सकता है। प्रैक्टिस छोड़ दे नहीं बजा सकता। जितनी मर्जी तालीम सीख लो, थ्योरी जितनी मर्जी, प्रैक्टिस छोड़ दे नहीं भैया। इसी तरह अब जितनी मर्जी मैं कलाम सुनाता रहूं, अगर अमल नहीं करेंगे, आपके अंदर खुदा की हुकूमत, यीशु की हुकूमत नहीं आ सकती। आपके अंदर रजीम चेंज नहीं होगी। आप उधर ही धक्के खाते रहेंगे, रुट जाओगे, जुबा हो जाओगे, अगर शैतान की हुकूमत आपकी जिंदगी में जारी रही तो। ये है असेंशन, जीसस इज लॉर्ड, वो मालिक है। आमीन। आप देखिए, देख लो, ये दिखाओ सबको जरा, इधर भी दिखाओ, बस काफी है, इधर भी। कोई साइकिलों की दुकान नहीं खोली ऐसा। ये क्या है जी? व्हील है। और ये देखिए, ये स्पोकें
इसके साथ, किसके साथ जुड़ी हुई हैं? किसके साथ जुड़ी हुई हैं? एक्सल के साथ, यहां सेंटर के साथ जुड़ी हैं। किसके साथ जुड़ी हैं? हर एक तार, ये स्पोक इसके साथ जुड़ी है, ठीक है। इधर जो कुछ मर्जी होता रहे, इधर जुड़ेंगे, इधर रहेंगे, ये तो व्हील चलेगा। किधर गए तुसी? फर्ज करें आज आप बादशाह हैं, कमा दे, बादशाह साहब किधर गए? और डिग पे आ जाए, उधर भी अंदर भी 10। फर्ज करें आप बादशाह हैं, इधर हैं, अब इधर नहीं है, चल पे घुमा दे जरा, किधर गई बादशाही? हो गई, इधर बखा। आज आपके पास बहुत पैसे हैं, इधर हैं, यहां पर हैं, बहुत पैसे हैं, चल पे घुमा दे जरा, किधर गए पैसे? खत्म, आरजी। आपकी बहुत इज्जत है, बड़ी टौर है, वाह जी वाह, बल्ले बल्ले, घुमा दे जरा, किधर गई इज्जत? और डिग पई है। ये 4 चीजें हैं जो इंसान को तबाह करती हैं, और शैतान इन्हीं को इस्तेमाल करता है अपनी हुकूमत कायम करने के लिए। आप इधर हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं, पैसा है, और पैसा खुदा बन गया है बहुत से लोगों की जिंदगी में। पैसे ही होने चाहिए, पैसे, और आ जाएं, और आने चाहिए, और आ गए फिर परेशान। ऐसे जैसे कुआं, वो सामरी औरत याद रखें, ऐसे जैसे सामरी औरत, वो कुएं पर बार बार क्यों आती थी? वो भरता ही नहीं है, पैसे आ गए, वो कुआं है, परेशान हो गए, और आने चाहिए, और आने, फिर और वक्ती तौर पर खुश हो गए, और एडिक्शन हो जाती है पैसे की गुलामी। मत ख्याल करें बड़े अमीर लोगों के लिए नहीं, छोटे चाम भी गरीब लोगों में भी बहुत ज़्यादा पैसे की पूजा है। पैसे की खातर, जायदाद की खातर, प्रॉपर्टी की खातर हम रिश्ते नाते तोड़ देते हैं, बहन भाइयों को छोड़ देते हैं, खानदान टूट जाते हैं पैसे की वजह से। अब देख लें, आप खुद जानते हैं, उस वक्त खुदा के हुक्म को हम तोड़ दें, नहीं मेरा हिस्सा मिलना चाहिए, मैं भी आखिर ओ नाल बीवी ने, आखिर तू भी तो है ना, तू भी तो इन्हों का बेटा, तू अगे हो ना, वो क्यों, तू क्यों पीछे रह जाए? भाइयों में दुश्मनी, वही एक माँ के पेट से जो जन्म लेने वाले माँ बाप की औलाद, वही दुश्मन बन जाते हैं पैसे की वजह से, क्योंकि उन लोगों पर यीशु की हुकूमत अभी नहीं आई, रजीम चेंज नहीं हुई, पैसे आगे हैं इसकी गुलामी में, लड़ाइयाँ झगड़े, बहुत वाक़यात मैं सुना सकता हूँ, आप भी सुनाते हैं बहुत ज़्यादा। इधर यहाँ जुड़ना है मसीह के साथ, पैसे ना भी हों आप खुश होंगे, और पौलुस उस ऐसे नहीं करता, खुदाबंद में खुश रहो, जेल में भी कहता है खुदाबंद में, फिर कहता हूँ खुश क्यों? क्या उस पर दुख नहीं आए थे? क्या उसने कोड़े नहीं खाए थे? क्या वो उसकी बेइज्जती नहीं हुई थी? क्या वो भूखा नहीं रहता था? लान तान, बेइज्जतियां, कोड़े, मौत के खतरे में था, वो फिर भी कहता है खुदाबंद में खुश रहो। क्यों? क्योंकि वो यहां नहीं था, यहां इसके साथ जुड़ा हुआ था, मरकज के साथ जुड़ा हुआ था, मरकज के साथ जुड़ा हुआ था, इसको कुछ नहीं है। इसलिए मरकज के साथ जुड़ना खुदावंद की हुकूमत है। दिस इज असेंशियल, ये है मसीह का सौद, इससे निकलो। अगर माड़ा भैन भरा खुशी से दे दो, ये हमारा भाई है, हमारे माँ बाप की औलाद है, खुशी से दे दो उसको, खुदा आपको देगा, उस पर भरोसा करो, इस पे नहीं। इस पे करोगे ये जाती रहना है, मील घूमेगा, सारे जानते हैं, सब चला जाता है,
सब कुछ चला जाता है, बंदा भी चला जाता है, दंद भी चले जाते हैं, अखा भी चली, सब कुछ चला जाता है। आरसी है सब कुछ। आरसी चीजों के साथ मत जुड़ो। यहां ये मुस्तकिल, ये नहीं, ये कायम रहता है, मरकज कायम रहता है, ये नहीं, रिम के साथ नहीं, नहीं, मरकज के साथ जुड़ जाओ। और समझ आई कि इन्होंने समझा इस गल दी? ये है ईद सौत। रजीम चेंज करनी है, अपने अपने घर जाके करोगे हुकूमत चेंज। पता होना चाहिए कि हुकूमत है उस घर च। कहने हैं लिख के लगा दें जीसस इज द लॉर्ड ऑफ दिस हाउस। कोई नहीं, कोई नहीं। ये है राइट वर्शिप। इस खुदाबंद की करोगे, शहर भी ठीक हो जाएंगे, खानदान भी ठीक हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो अब तक यकसा रहता है, कल और आज अब तक यकसा रहता है। ये यकसा नहीं है। अब देखिए, पैसे के बाद पावर, ताकत, कुर्सी। आप कुर्सी के साथ जुड़ोगे, व्हील को महंगा हो गए जी। यहां रहना है। कुर्सी आ भी जाए, आप यहां है, यहां है। कुर्सी आ भी जाए, आप जुल्म नहीं करेंगे। इख्तियार आ जाए, जुल्म नहीं करेंगे, इंसाफ करेंगे, क्योंकि आप यहां जुड़े हुए हैं। पावर, पावर, राइट वर्शिप जो है खुदाबंद की है, यहां इसकी वर्शिप करनी, इसकी नहीं। ये चीज़ें आती हैं, अच्छी हैं, अच्छे कामों के लिए लगाएं, क्यों नहीं, तरक्की के लिए लगाएं, लोगों की बेहतरी के लिए। अगर कोई ओहदा आपके पास है, वेरी गुड, बड़े काम कर सकते हैं आप, बहुत काम, अच्छे काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जब जुड़ के रहेंगे, यहाँ नहीं जुड़ेंगे, यहाँ पर जुड़ रहे जाएं, तो कभी भी याद रखें आप अच्छा काम नहीं कर सकते, बल्कि खतरनाक हो। वो किंग हेनरी हश्तम, वो हेरोदिस बादशाह के बड़े खतरनाक थे वो, क्योंकि वह यहाँ नहीं थे, यहाँ जुड़े हुए थे। आप देखें हलाकू खान, चंगेज खान, ये तारीख पढ़े। यहाँ रिम के साथ नहीं जुड़ना है, मरकज के साथ जुड़ना है। आमीन। यहाँ भी रिजीम चेंज करें अपने घर की, हर जगह पर यीशु आपकी ज़िंदगी का मरकज। ये मसीही ज़िंदगी नहीं है, ये है। ओके, समझ आ गई कि ना? समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट। यह है प्लेजर, लज्जत। हर काम जहाँ से चस्का, जहाँ से लज्जत मिले वो करना है, जो अच्छा खाना है एंजॉय करने। लेकिन ये यहाँ जुड़ के रहें, इधर नहीं। अगर ये होगा तो हर जगह पर आप वहाँ पर वो, ये लज्जत की सतह पर ज़िंदगी गुजारने वाले जानवरों की ज़िंदगी है। ठीक है, कुत्ता ले लें, उसको खाना मिल जाए, वो उसके लिए वो बहिश्त है, उसके लिए वो दुनिया है, सब कुछ। वो जैसे ना खुश होता है कुत्ते को आप दें तो वो दूरों से कुछ लाएगा, और वो बहुत, उसके लिए वो बहिश्त है। लेकिन इंसानों के लिए वो बहिश्त नहीं है। याद रखें, याद रखें। अगर सिर्फ आप उस खाने के लेवल पर, प्लेजर के लेवल पर बड़ा खुश होते हैं, नहीं, वो आरसी है। नहीं, यहाँ मरकज के साथ जुड़े हैं। सिर्फ प्लेजर के साथ की सतह पर ज़िंदगी गुजारना, चस्के की सतह पर जानवरों जैसी ज़िंदगी है, वो जानवरों जैसी ज़िंदगी है। हम खुदा के बेटे, और इसलिए ट्रांसफॉर्म होना है। आपके अंदर रजीम चेंज होनी चाहिए। प्लेजर, लोगों की ज़िंदगी में प्लेजर खुदा है, चस्का हर किस्म का। आप खुद ही आगे मिसालें ले लें, ज़रूरी नहीं कि मैं डिटेल बताऊँ, अगर समझ रहे हमें। ओके, इन्होंने समझा इस गल दी? ओके, कई इधर मरकज के साथ जुड़ना है। ऑनर, इज्जत, शोहरत, शोहरत कई रिम के साथ। ये रिम है, ये घूमेगा, शोहरत जाती रहेगी, इंज तक लगा उन्हें साह निकल जाए। इंसान की ज़िंदगी एक बुलबुले की मानंद है, हवा की मानंद, हवा के झोंके की। हाँ, हम वो पत्ता हवा दे उड़ के गया जाए। मत अपने आप को बड़ा महसूस करें। इज्जत है, शुक्र करें, इज्जत को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें। हाँ, दूसरों की भलाई के लिए। इधर वो ही, अगर आप यहाँ जुड़ के रहेंगे, ये इज्जत भी दूसरों के लिए आप बांटेंगे। ओहदा, इज्जत, शोहरत, जी हाँ, यहाँ जुड़ना, मरकज़ के साथ जुड़ना है, मरकज़ के साथ जुड़ना है हमेशा।
तो ये 4 चीज़ें हैं। सेंट थॉमस एक्वाइनस ये हमें बताता है, वो राइट वर्शिप इसकी खुदाबंद की है। ये 4 चीज़ें में इसी पर शैतान अटैक करता है। कईयों ने चस्के वाल लगा देता है, कईयों ने कुर्सी वाल लगा देता है, कईयों ने पैसे वाल लगा देता है, कईयों ने इज्जत, हो मेरी इज्जत, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरी इज्जत मेरी मशहूरी। इन चीज़ों की गुलामी से निकल आए, सचमुच रजीम चेंज करें अपनी ज़िंदगी की। आप गिर नहीं सकते, आपके अंदर डिप्रेशन नहीं आ सकता, गारंटी देता हूँ। डिप्रेशन क्यों होता है? चीज़ों के साथ अटैचमेंट की वजह से। खुदा के साथ अटैच होंगे, खुशी होगी। खुदा को अव्वल दर्जा दें, यही राइट वर्शिप है। इज्जत उसकी है, कुदरत उसका है, जलाल उसका है। शाबाश, हालेलुया। तालिब जाइए सुना तो। ओके, मनी, पावर, प्लेजर, ऑनर। अपने घर की रजीम चेंज करें। कहिए, अपने घर की रजीम, हुकूमत चेंज करो, मतलब हाँ, रजीम हुकूमत। ओके, कहिए एक दूसरे को, अपने घर की रजीम चेंज करो। कहो एक दूसरे को, हुकूमत चेंज करो। अपने घर की हुकूमत, अपनी ज़िंदगी की हुकूमत चेंज करो। इस गुलामी से निकलो। यही गिराती हैं चीज़ें और तबाह हो जाता है बंदा। जी हाँ, ये राइट वर्शिप है। राइट वर्शिप मुकाशफा में हो रही है। वो भी आपको एक वाला पढ़ता हूँ, फिर आगे दूसरा पॉइंट मुख्तसर होगा वो। हालेलुया। अब देखिए आसमान पर इस किसकी तमजीद हो रही है। वो कैसे अपने ताज भी रख देते हैं। ताज रखना के उसके सामने मेरी कोई शान शौकत नहीं है, मेरी कोई इख्तियार नहीं है, कोई पैसा नहीं, सब कुछ तू ही है मेरा। ये देखिए मुकाशफा, बाइबल हमें ये सिखाती है। और बाइबल शुरू से आखिर तक राइट वर्शिप के बारे में है। व्हेन योर वर्शिप, राइट वर्शिप ब्रिंग्स राइट फैमिलीज, राइट पर्सनालिटीज, राइट सिटीज, राइट सोसाइटी। राइट वर्शिप वो ये जो खुजिंदा खुदा की इबादत करना, उसको अगर छोड़ देते हैं तो फिर चीज़ों की पूजा करना है। और चीज़ें सेटिस्फाई नहीं कर सकती हैं, चीज़ें खुशी नहीं दे सकती, आर्जी है ना। खुदा परमानेंट है। ये बार बार बाइबल हमें यही सिखाती है। आप सुनिए मुकाशफा में, थक नहीं गए हो? आज गीत नहीं गा रहे, मैं कहा टाइम की सिर्फ बचत कर ली है। हाँ, हालेलुया। ये 7वां बाप है मुकाशफा, और इसकी 11वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। और सब फरिश्ते उस तख्त और उन बुजुर्गों और उन 4 जानदारों के इर्द गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा किया। ये राइट वर्शिप, खुदा को सजदा करना। याद रखें, आगे लिखा है, और कहा आमीन। बरकत और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और कुव्वत अब्दुल्लाबाद हमारे खुदा को हैं। और उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि जो सफ़ेद जामे पहने हुए हैं वो कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा मेरे आका तू ही जानता है। उसने कहा ये वो हैं जो बड़ी अज़ियत से निकल कर आए हैं, जिन्होंने अपने जामों को बर्रे के खून में धोया है और उन्हें सफ़ेद किया है। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने उसकी हैकल में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। जो तख्त नशीन है वो खैमे को उनके ऊपर ताने हुए है, फिर वो ना भूखे होंगे ना प्यासे होंगे, क्योंकि बर्रा जो तख्त के बीचों बीच है उनकी गलाबानी करेगा। ये है 5वें बाप में भी ये बात, बर्रे की हमद हो रही है। इज्जत उसकी है, कुदरत उसकी है, जलाल उसका है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि बर्रा जो ज़बा किया गया है, ये 5वां बाप 11वीं आयत है। बर्रा जो ज़बा किया गया है, कुदरत और दौलत और हिकमत और कुव्वत और इज्जत और तमजीद और हमद पाए। और मैंने हर एक मखलूक को जो आसमान पर, ज़मीन पर, ज़मीन के नीचे और समुद्र पर है और जो कुछ उनमें है, ये कहते सुना, तख्त नशीन की बर्रे की बरकत और इज्जत और तमजीद और कुव्वत अब्दुल्लाबाद तक होती रहे। और 4 जानदारों ने कहा आमीन। बुजुर्गों ने गिरकर सजदा किया। यही आज हमने सुना इंजील में, उन्होंने सजदा किया। ये सजदा हमें राइट वर्शिप की तरफ लाता है। अगर वो आसमान और ज़मीन का मालिक है तो राइट रिस्पांस क्या है?
सजदा करना। क्या है? और सजदा के लिए एडोरेशन, एडोर। पोप बेनेडिक्ट इस एडोरेशन की बहुत अच्छी एटिमोलॉजी इसको बयान करते हैं लतीनी ज़बान से। एड ओरा, कहिए एड ओरा। इसका मतलब है माउथ टू माउथ, मुंह के साथ चूमना, मुंह के साथ मुंह। ये एड और एडोरेशन का मतलब ये है। तो देखिए हमारी रूह खुदा के साथ मिल जाती है एडोरेशन में। ये राइट वर्शिप है, हम खुदा के साथ मिल जाते हैं, कोई दूरी नहीं रहती। जब उसको सजदा करते हैं, कोई और चीज़ नहीं, उसको, फिर कोई दूरी नहीं रहती। फिर हमारे अंदर रोशनी, मोहब्बत, सुलह, सलामती, पाकीज़गी सब कुछ आता है। उसको छोड़ दोगे इन चीज़ों की तरफ, ज़रूर है किसी ना किसी चीज़ की बंदगी कर रहा होता है। अगर खुदा की नहीं तो फिर चीज़ों की, पावर की, कुर्सी की, ये खुदा बन जाते हैं। ये बाइबल हमें सिखाती है। आमीन, हालेलुया। ओके, तालिब ज़्यादा ज़रा थक गया तो काफ़ी देर बाद। ओके जी, ये है जीसस इज़ लॉर्ड, यस्सु खुदाबंद है। वो ईद सऊद के मौका पर ये वाज़ेह मैसेज हमें मिला है। अब दूसरा पॉइंट है, ये ज़्यादा तफसील से नहीं बयान करूँगा क्योंकि पहला पॉइंट बहुत तफसील से बयान कर दिया है, ये थोड़ा सा, लेकिन मेन पॉइंट आपको मैं समझा दूँगा। तो वो काहिन आज़म है। अब बाइबल में क्या बहुत प्रोमिनेंट फिगर्स हैं। ये काहिन है, बादशाह। काहिन बहुत है पुराने अदना में जो कुर्बानियाँ चढ़ाते थे, जो कुर्बानियाँ चढ़ाते थे। और कहाँ पर चढ़ाते थे? हैकल में। कहाँ पर? हैकल में। सुलेमान बादशाह ने जो हैकल बनाई उसके बाद हैकल में। और कहा जाता है कि अब यरूशलेम जो लोग जाते थे, दूर ही से पता चल जाता था कि यरूशलेम आ गया, क्योंकि आप जानवरों के खून की और जो कुर्बानियाँ जो चढ़ाई जाती थी और जो गोश्त वो जो रोस्ट किया जाता था, सब कुछ है वो उनकी उसकी स्मेल सकते थे, उसको सूंघ सकते थे आप, पता चल यरूशलेम आ गई। ये इतनी कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थी। तो कुर्बानी क्या है? ये इस गुड फ्राइडे को आपने हैकल की रोशनी में देखना है। जो पहली सदी के लोग थे वो समझ रहे थे ये क्या है, हैकल की रोशनी में। वो हैकल की रोशनी में, वरना गुड फ्राइडे सिर्फ रोमन एग्जीक्यूशन है, रोमी सज़ा है। नहीं, बहुत बेचारा मसीह मर गया, नहीं, उसको हैकल की रोशनी में देखना है। जब और जो आखिरी खाना है वो भी हैकल की रोशनी में, ये लो खाओ ये मेरा बदन है, वो जानवर को देते थे। तो ईद यौम कफ़ारा के मौका पर साल में एक दफ़ा काहिन आज़म वो 2 जानवर लेते, 2 बकरे लेते थे। एक बकरे पर हाथ रखते थे और पर गुनाह रखते थे और उसको छोड़ देते थे बियाबान में, जिसका मतलब यह है कि ये बकरा गुनाह उठा के लेके जा रहा है। और यीशु मसीह भी देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है ये। और दूसरा बकरा ज़बह करते थे, उसका खून काहिन आज़म हैकल के मुकद्दस तरीन, होली ऑफ होलीज, मुकद्दस तरीन मुकाम में, जहाँ पर अहद का संदूक था, मन था, हारून का आसा था अहद के संदूक में, वहाँ पर वो ले जाता था। और फिर वहाँ से वो खून का कुछ हिस्सा वापस वहाँ से होली ऑफ होलीज से बाहर आता था। ऐसे वो खून लेकर, और वो खून क्या था? अब यीशु जो है वो आम इंसानी की, वो खुदा है, खुदा का खून अब इंसानों पर वो छिड़का जाता था। अब इसका मतलब ये खुदा और इंसान एक हो गए हैं, अंदर खुदा है। वो खुदा फिर यीशु मसीह वो काहिन आज़म है जो हैकल के मुकद्दस तरीन आसमानी हैकल में दाखिल है। यहाँ ज़मीनी वो एक्शन को आसमान में वो कर रहा है, वो आसमान के हैकल में दाखिल होता है अपना ही खून लेकर, और उसके लहू से, इस वजह से हर पाक मास में, क्योंकि वो आसमान पर है, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि वो ईद सऊद के मौका पर आसमान पर है, इसलिए वहाँ से हर अलतार पर जो कुर्बानी होती है वो रोटी मसीह के बदन में, मैं मसीह के खून में। क्योंकि यीशु की कुर्बानी जो है पहली सदी में हुई, लेकिन अब ईद सऊद के मौका पर
उसकी कुर्बानी वक्त की कैद से बाहर है, तमाम ज़मानों के लिए उसका असर है, क्योंकि यीशु बाप के आगे अपने आप को पेश करता रहता है, पेश करता रहता है। अब वो लहू की कुर्बानी यहाँ पर है, लेकिन अब वो जी उठा है जलाली बदन के साथ, वो अपने आप को पेश करता रहता है आसमानी बाप के सामने। ये है पाकमास, ये है यीशु काहने आज़म। वो हमारे गुनाहों को इन बदन समेत लेकर इस खून को वो हैकल में दाखिल होता है। सेंट जॉन क्रिसिस्टम एक बहुत बड़ी हस्ती है, वो कहता है कि यीशु मसीह अब हमारा शिफायत करने वाला है। कौन है? शिफायत करना। हाँ, सबसे बड़ा शिफायत करने वाला यीशु है, याद रखो, बाप के आगे। हाँ, अब कॉन्फिडेंस के साथ हम जाते हैं, भरोसे के साथ कि हाँ वो हमें छुड़ा लेगा। वो बाप के सामने, वो बाप के हुजूर हम बिल्कुल राइचस यानी रास्तबाज करार दे दिए जाते हैं यीशु मसीह की वजह से, क्योंकि वो शिफायत करता है, वो हमारा केस बाप के सामने पेश। गलती खिताबी हो, उसके लहू से हम साफ होते हैं, इसलिए गुनाहों की माफ़ी है। वो हमारा शिफायत करना है, दूसरे लोग, लेकिन सबसे बड़ा शिफायत करने वाला हमारा यीशु मसीह है। ये है काहिन। सो आसमानी हैकल में जो दाखिल होकर हमारे गुनाहों का कफ़ारा हुआ, हमें पाकीज़गी मिली, हमें माफ़ी मिली, और उसकी वजह से हर पाक मास में वो मौजूद है। रोटी मसीह के बदन में, मैं मसीह के खून में तब्दील होती है। हालेलुया। और बहुत सी चीज़ें हैं इस काहिन होने के बारे में, लेकिन इतना ही काफ़ी है। तो आइए, तो अब इसको समरी में समराइज़ करते हैं। आज हमने 2 पॉइंट्स पर गौर किया है। नंबर 1, यीशु आसमान पर चढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है? वो बादशाहों का बादशाह है, खुदाबंदों का खुदाबंद है। तो अब वो काहिन है, तो वो खुदा और बाप के साथ हमारा मिलाप है। उस ज़माने में जब ये खून बहुत अहम है, ये बात मुझे भूल गई, बयान करना ज़रूरी है। खून जो है यहूदियों के लिए, बनी बाइबल के लिए बहुत अहम है। लोग जो दोस्ती करते थे एक दूसरे के साथ, हैं कैसे करते थे? इधर आ, ये बच्चा इधर इधर आ, हाँ इधर आ, शाबाश। एक और बच्चा इस तरह, आप आ जाए। हाँ जी, अब इस देखें, ये दोस्त बनना चाहते हैं, तो ये क्या करेगा? ये इधर हाथ करो, ये अपने हाथ पे इधर इधर कट लगाएगा, खून बहाएगा अपना। ये भी, आप भी दो उधर, ये भी कट लगाएगा इधर। तो फिर ये दोनों एक दूसरे, ये दोनों एक दूसरे के साथ जो 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 कटे हुए हाथ हैं, जो कट है, इसका दोनों जख्म मिला देंगे। इसका खून इसके अंदर, इसका खून इसके अंदर। ये इसका मतलब अब ये पक्के दोस्त बन गए, ब्लड फ्रेंड हो गए। अब ये दोस्ती टूट नहीं सकती है। ये अभी इसी मिसाल को, शाबाश शाबाश, बैठ जाओ। और समझ आ गई? समझ आ गई? इसको आम ना लें। इसी सोच के साथ जो यीशु काहिने आज़म है, वो जाता है, खुदा का खून है और इंसान का खून है, दोनों एक हो जाते हैं। इसलिए खुदा की और इंसान की सुलह होती है, पक्की दोस्ती, अहद पक्का। ये काहिने आज़म है। जब हम उस कल्चर को जानते फिर समझते हैं, हम पढ़ के चल, लेकिन असल में ये दोस्ती है। और जब पाक शराकत के बाद भी, इसलिए देखें हर शख्स यहाँ नहीं आ सकता, उसकी पीछे वजह है, ये होली ऑफ होलीज है। आम नहीं समझे, बस यहाँ बस आम ला रहे, बहुत ही दरअसल ये बहुत ज़्यादा प्रोटेस्टेंट तालीम है, ये बहुत नहीं, ये आम जगह नहीं है, ये होली ऑफ होलीज है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। हाँ जी। फिर वहाँ से जब फादर जी वहाँ से आते हैं पाक शराकत लेकर, ये ऐसे ही है, यह काहिन आज़म, काहिन जो है वो होली ऑफ होली से बाहर आ रहा है लोगों पर खून छिड़कने के लिए। हम खून छिड़कने, वो मसीह का बदन लेते हैं, खुदा को खाते हैं, खुदा का खून, खुदा का बदन। समझ आई? इसलिए रियल प्रेजेंस ऑफ क्राइस्ट है। ये गलत तालीम मत सुने। यीशु मसीह का ये रोटी,
सचमुच रियल प्रेजेंस, सचमुच मसीह का बदन है। ठीक है, खुदा और इंसान की दोस्ती हो गई। बात यही है, यही निजात है, खुदा और इंसान की दोस्ती होगी। उस दिन दोनों बच्चों के हाथ में बांध दिए गए हैं, उसका खून उसमें, हमारा खून उसमें, उसका खून हम में, जुदा हो ही नहीं सकते। ये अहद है। आमीन। ये है काहिन होना। ये काहिन, हमारा काहिन आज़म हमें बाप से मिलाता है, और उसका लहू हर गुन, बच्चे ने बिठाओ, सारे इधर देखना शुरू कर देंगे, बैठ जाओ। उसका लहू हर गुनाह से हमें पाक करता है। आमीन। खून बहाए बगैर निजात नहीं है। तो यसु खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह भी है और काहिन आज़म भी है। आइए उस बादशाह के काम करें। आइए खुद भी सेंक्टिफाई हों, पाक हों, दूसरों को भी पाक करें। बहुत से लोगों को मसीह के पास, इधर ध्यान करो, ये हमारा मिशन है, यस्सु का मिशन है। अभी हमारे इसलिए कोई ना कोई बगैर किसी काम के चले जाना इस दुनिया से गुनाह है। कोई काम ही ना करना। शैतान दे काम भज भज कर दे, खुदा दा काम नहीं कर दे। शैतान को भज भज टाइम देना, खुदा दे काम नहीं देना। इसलिए तो तबाही है, इसलिए नस्लें तबाह हैं कि वो हमारा दिल ही नहीं इधर लगता। और देखिए दुआ में हम क्यों आते हैं यहाँ पर? नहीं, दुआ में ऐसे ही है जैसे कोई जब मैच हो रहा था, अब अपना मैच एडिफिकेशन के लिए नहीं, बस यू जस्ट एंजॉय। यहाँ खुदा की हजूरी में एंजॉय करने आते हैं। खुदा की हजूरी में हम ओके खुदा के साथ एक हो जाते हैं। यूखरिस्त के जरिए, पाक बदन और खून के जरिए खुदा के साथ एक हो जाते हैं। जब बंदा खुदा के साथ एक हो जाता है ना, फिर ही एक दूसरे के साथ भी एक होता है, इसके बगैर नहीं। आमीन, हालेलुया। आंखें बंद करें, कलाम पर गौर करें भी।